हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 11 से लेके 17 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, और क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके स्कॉर्पियो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट। What's the message for Scorpio? What's the message for Scorpio? What's the message for Scorpio? Give me one card for Scorpio. आपने देखा कितनी बार कार्ड जंप आउट होते होते अंदर चले गए। मे भी शायद हो सकता कि किसी की लाइफ में कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मे भी शायद कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ फोर्थ चक्रा। ओके, फोर्थ चक्रा इज ऑल अबाउट योर हार्ट चक्रा। ओके, लव। मे भी शायद इस हफ्ते आप लोग पहले लव की बातें कर लेते हैं। फोर्थ चक्रा, कोई भी रिलेशनशिप में आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे फ्रीली, तो इस हफ्ते आप अपनी फीलिंग अच्छी तरह से जाहिर कर पाओगे, कम्युनिकेट अच्छी तरह से कर पाओगे। आप अगर पास्ट में कहीं ना कहीं फीलिंग स्टक कोई भी रिलेशनशिप में, नाउ यू आर राइजिंग अप। ओके, या फिर दिस इज़ नॉट अ लव। ओके, लव लाइफ में सिर्फ कोई कनेक्शन बेस पे सिर्फ मे भी शायद अगर आप जनरली कहीं डार्कनेस मूवमेंट में फंसे हुए थे, या फिर आप कम्युनिकेशन नहीं क्लियर कर पा रहे थे लोगों के साथ में अपने सिचुएशन को, नाउ इस हफ्ते आप ना राइजिंग अप हो रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो खुद से और सामने वाले से। अपने कोई भी आपके ड्रीम, डिजायर, गोल से अगर आप प्यार करते, जो भी जिस भी एरिया में आप प्यार करते हो उसको उसमें आप ना क्लियर कम्युनिकेशन करके सेल्फ अपने दिल की बातें लोगों से बताओगे, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो पाओ। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके गाइस, अपने दिल की बात सामने वाले को बताना। तो जैसे मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में ही, राइट, बट यू आर राइजिंग अप। What else for Scorpio? What else for Scorpio? और क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो को? एंड टू कार्ड। ओके, या देयर इज अ फाइट तो हो रहा है गाइस। ओके, क्लियर एंड एक्टिवेट। देयर इज अ फाइट चालू, मे भी शायद इनर फाइट चालू हो या फिर आउटर फाइट चालू हो, कोई भी कनेक्शन बेस को लेके, कोई भी कनेक्शन बेस रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर इन जनरली कहीं ना कहीं फाइट चालू है। बट गाइस, आप ना इस हफ्ते क्लियर एक्टिवेशन अपने आप में फाइंड आउट कर लोगे, सेपरेट प्लेस, एंड अपनी इनर जर्नी में चले जाओगे एंड जस्ट क्लियर करने की कोशिश करोगे। ओके, अपने नेगेटिव एनर्जी को। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ कॉशनरी डेट गाइस। ओके, अपने इन्वायरमेंट में देखिएगा गाइस। ओके, क्योंकि देयर इज़ द इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं आपको ना सतर्क रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव एनर्जी बहुत है पर्सन के प्रति, या फिर आपकी जनरली कहीं ना कहीं फाइट चल रहा है, तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, क्लैरिटी लाइएगा, पॉजिटिविटी रखिएगा अपने इन्वायरमेंट में। वो कोई भी इन्वायरमेंट हो सकता है, खुद का भी इन्वायरमेंट हो सकता है। तो क्लियर विजन करते हुए दिख रहे, जो कि अच्छा है। नेगेटिविटी जहाँ थी उसमें आप ना पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो इस हफ्ते। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ इस हफ्ते जर्नी भी करें। ओके, इसलिए यहाँ पर आप ना राइज अप हो रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। इन्वायरमेंट में ध्यान दीजिएगा गाइस, ये इन्वायरमेंट नेगेटिव इन्वायरमेंट
जॉब में भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, आपके खुद का भी हो सकता है, कभी कभार इनर इन्वायरमेंट भी डार्कनेस मोड में भी चला जाता है। तो लेट्स फाइंड आउट या सी ट्रेसपेजर्स। क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, बाउंड्रीज बना के रखिए अपनी लाइफ में। नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव थॉट को आने मत दीजिए। ओके, लीडरशिप रोल निभाइए और बाउंड्री बनाइए। नो मीन्स नो। ओके, अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए, पीस करके रखिए। बिकॉज यहाँ पर मुझे ना एनर्जी थोड़ी सी डार्कनेस मूवमेंट पे लग रही है। फाइट चल रहा है और नेगेटिव थॉट के आ रहे हैं, या फिर इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी है, या फिर फेयर बेस्ड एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स है। ओके, उसको आप क्लियर कर रहे हो, अच्छी बात है, राइज अप हो रहे हो, बट सोचना ही क्यों है, आने क्यों देना है। बाउंड्री बना के रखिए, ना कहिए, ना कहना सीखिए। ओके, सी maybe shy you're dealing with fire and water is your sign, and maybe shy dealing with Aries Leo Sagittarius. Okay, passionate energy है, क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी है अपने इस सारे सिचुएशन को डील करने के लिए। ओके, enable your life to flow with loving force, prepare for change and move forward quickly, expect the unexpected, have fun, prepare for change का, prepare for that negative energy change। ओके, या फिर जो भी आपके लाइफ में डार्कनेस मूवमेंट चल रहा है, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, या फिर होम इन्वायरमेंट के लेके, तैयारी कीजिए। देयर इज़ द चेंज जो कि गाइड अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में जो भी ये फाइट चल रहा है क्लियर हो जाएंगी। ओके, तैयारी कीजिए अपनी उस क्लैरिटी का, आगे बढ़ने का। ओके, मैं भी शायद उस तरह किसी की लव लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अंदर ही अंदर आप घुट रहे थे, तो अभी इस हफ्ते आप उसमें से मूव ऑन हो जाओगे। चेंज आता हुआ दिख रहा है, वो भी अनएक्सपेक्टेडली। वाओ वाओ गाइस, वाओ। मैं सारे कार्ड में यही बोलूँगी कि ये हफ्ता ना आप अपनी एनर्जी को क्लियर कर रहे हो, नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव सिनारियो को, फेयर बेस्ड एनर्जी को, या फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपने पर्सन के साथ में, तो इस हफ्ते वो एक्सप्रेस कर रहे हो। ओके, लाइफ में आगे बढ़े हो ये एनर्जी को क्लियर करके, नेगेटिव एनर्जी को, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मंडे ट्यूसडे की एनर्जी बताइए। स्कॉर्पियो के लिए मंडे ट्यूसडे एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, was the Friday Saturday for Scorpio. Okay, it's reverse है Friday Saturday guys. Let's see what's the Monday Tuesday. Yeah, I told you ना, ख़त्म करो आप चेंज के कगार पे। ओके, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, फेयर बेस्ड एनर्जी था, उससे राइज अप हो रहे हो। देयर इज द एंड अबाउट योर समथिंग। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, नेगेटिव एनर्जी की, नेगेटिव पैटर्न की, नेगेटिव पर्सन की। देयर इज द कंप्लीशन, वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर इज स्टार्ट। तो प्रिपेयर कीजिए अपने इस न्यू लाइफ के लिए। ओके, मंडे ट्यूसडे देयर इज अ प्रिपरेशन गाइस। तो मंडे ट्यूसडे इज अ प्रिपरेशन टाइम, completion and new start. Wednesday Thursday 8 of Wands, there is the moving energy, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, पैशनेट एनर्जी है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस हो, अपने गोल ओरिएंटेड जो भी आपके ड्रीम डिजायर्ड गोल है उस पर काम करने के लिए एकदम फोकस हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी करें वेडनेसडे थर्सडे को। वाओ, एंड फ्राइडे सैटरडे देयर इज द रिवर्स एनर्जी है गाइस। द मैजिशियन का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में फ्राइडे सैटरडे को न्यू बिगिनिंग तो कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में करना चाहो अपनी लाइफ के मैजिशियन तो बन रहे हो, कोक्रेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट मे भी शायद किसी भी चीज़ की कमी है। ओके, कॉन्फिडेंट की कमी है, मनी की कमी है, पर्सन की कमी है, या फिर अपनी एनर्जी की कमी है। ओके, या मे भी शायद हो सकता है देयर इज अ फोकस की कमी है। आई थिंक सो, फोकस की कमी है एंड प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी की कमी है। ओके, एंड ऑफ द वीक जो आप यहाँ पर को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो।
कॉन्फिडेंट की भी कमी हो सकती है, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, बिकॉज यू आर अ वाटर साइन। कॉन्फिडेंट की कमी है, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फायर साइन एंड वाटर साइन मिक्स अप। ओके, तो कॉन्फिडेंट लाइए ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में मैजिशियन बनना चाहो बन सको। फोकस होइए, गोल ओरिएंटेड होइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, जोश के साथ में आप अपनी लाइफ को बनाइए। डोंट फील रोलर कोस्टर। प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, लाइफ में मूव ऑन होने के लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट ला के आगे बढ़िए गाइस। या ब्यूटीफुल एनर्जी है स्कॉर्पियो। इस हफ्ते ना आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को, फेयर वेस्ट एनर्जी को लेट गो कर रहे हो। ओके, मंडे ट्यूसडे कंप्लीशन है, वेडनेसडे थर्सडे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। हाँ, अगर किसी ने एफर्ट भी डाला तो उसका अगर कोई रिजल्ट भी चाहते तो वेडनेसडे थर्सडे रिजल्ट आ रहा है। ओके, एंड फ्राइडे सैटरडे फिर थोड़े से लो एनर्जी महसूस कर रहे हो तो प्रिपरेशन कीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस होइएगा जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। यू आर राइजिंग अप, you are rising up. Okay, let's find out what's the hidden position for Scorpio. क्या हिडन पोजीशन है? ओ सी गाइस, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने हैप्पीनेस का ख्याल रख रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है गाइस। 9 and 10 इज अपग्रेड। दिस इज़ यू गाइस। अगर कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो, यू आर राइजिंग अप। ओके, 9 and 10 इस अपग्रेड। जो भी आपकी टॉक्सिक सिनारियो थी कंप्लीशन हो रही है, समय का पहिया आपके साथ में आ रहा है। तो गाइस एफर्ट डालिए, फोकस हो। मैं सिर्फ आपकी रीडिंग में ना यही बोलना चाहूँगी गाइस, प्रिपेयर कीजिए, फोकस होइए, जोश लाइए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, सेल्फ एक्सप्रेशन कीजिए, जो भी आपके दिल में बातें हैं तो जिसको भी आप बोलना चाहते हो क्लियर बोलिए। ओके, बिकॉज समय आपके साथ में है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है हिडन पोजीशन में। एफर्ट डालिएगा, जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। जॉब चाहते हो उस पर एफर्ट डालिए ताकि आप मिले। लव लाइफ में अगर सक्सेस चाहते हो तो एफर्ट डाले, मिले। ओके, घर बनाना चाह रहे तो एफर्ट डालिएगा, मिले। जो भी आप चाहते हो ना एफर्ट डालिएगा गाइस, यहाँ पर लक आपके फेवर में है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, ब्यूटीफुल है। व्हाट्स द आउटकम? व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो? क्या है आउटकम स्कॉर्पियो के लिए? सी गाइस, कैन यू बिलीव इट? दिस इज योर कार्ड। ओके, दिस इज योर कार्ड। एंडिंग अबाउट योर नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव पर्सन, जिसकी भी एंडिंग है, दिस इज यू। आप ख़त्म करो। सी सो मच एंडिंग के कार्ड है यहाँ पर। ओके, एंडिंग है जो भी आपके लाइफ में पास्ट पर्सन थे, पास्ट सिचुएशन थी, पास्ट सिनेरियो थे, पास्ट मेंटल एंजाइटी थी, उस चीज़ की एंडिंग कर रहे हो। ओके, या पास्ट में जिस भी चीज़ की आपके लिए कमी थी, इमोशनली आप कमी महसूस कर रहे थे, उस चीज़ की एंडिंग है। ओके गाइस, एंड सी लॉस महसूस कर रहे थे, सी 6 of cup, 5 of cup। दिस इज़ योर आउटकम, दिस इज़ यू। पास्ट में जो भी आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा था, सैडनेस दे रहा था, जिस भी सिचुएशन में, ओके, उसको आप एंडिंग कर रहे हो और मेंटल तौर पे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ट्रांजिशन मोड पे हो। ओके, एक इमोशनल लॉस से आप मेंटल पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, वाह, आउटकम इज ऑल्सो वेरी नाइस गाइस। चेंज है आपके लाइफ में, इमोशनल हर्ट का या फिर मेंटल एंजाइटी का चेंज है। ओके, एंड कर रहे हो आप। व्हाट्स द गाइडेंस? लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, देयर इज़ द मूवमेंट, सक्सेस मिल रहा है। दिस इज़ द 8 of पेंटिकल। हार्ड वर्क करते रहिए, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं हार्ड वर्क कीजिए। आप जिस भी एरिया में आप मनी वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो या फिर फाइनेंसेस वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हार्ड वर्क कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, एफर्ट डालिए, देयर इज़ द सक्सेस। ओके, सक्सेस से में भी शायद हो सकता है कि कोई कैंसर पर्सन हो। ओके, बट देयर इज़ द सक्सेस गाइस। एफर्ट डालते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ओके,
आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो में यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। पाइल्स में इसलिए रखी हूँ स्कॉर्पियो ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये आपके लिए है। यू आर रेडी गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 1, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। You are ready for the new relationship, you are ready for the new job, you are ready for the switch job, कुछ भी, किसी चीज़ के लिए भी आप रेडी हो। एक्शन लेने के लिए, घर खरीदने के लिए, या फिर मूव ऑन होने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, यू आर रेडी। पॉइंट नंबर 2, ये आपके लिए यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस, जो भी आपने सवाल पूछा है ग्रीन लाइट है, यस मीन्स यस है गाइस। ओके, पॉइंट नंबर 3, ये आपके लिए लेट गो कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, लेट गो कीजिए अपने नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव पर्सन को। जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, मे भी शायद वो आप यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि लेट गो कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव पैटर्न हैं। लेट गो कीजिए, विजन क्लियर कीजिए, फिर जाके आगे बढ़िए। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, ये आपके लिए है खुशियाँ। जो भी आप खुशी चाहते हो आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है खुशी है उसमें, इस ऑन द वे। विजन क्लियर रखिए, क्लैरिटी रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए, फोकस होइए, देयर इज़ द अबंडेंस। पॉइंट नंबर 5, ये आपके लिए 1 साल यहाँ से। ओके गाइज, टाइम पीरियड लग सकता है 1 साल यहाँ से। 1 साल यहाँ से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने के लिए, 1 साल यहाँ से आपकी घर बनने के लिए, 1 साल यहाँ से आपकी लाइफ में जो भी अभी यहाँ पर बीज बोगे उसको फ्रूट मिलने के लिए। ओके, बट टाइम पीरियड है 1 साल यहाँ से। ओके, पॉइंट नंबर 5, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। एफर्ट डालिएगा, लक आपके फेवर में गाइस। एफर्ट डालिए जिस भी एरिया में आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले। ओके, एंड फोकस होना बहुत, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, फोकस होइए, कॉन्फिडेंट रखिए एंड प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो। लक आपके फेवर में। ओके, यस स्कॉर्पियो, दिस वाज ये रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।